अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। बहुत से लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक के रोज़े रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये 10 रोज़े सुन्नत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने पूछा कि रमज़ान के बाद कौन सा ऐसा महीना है जिस महीने में मैं सबसे ज़्यादा रोज़े रखूं, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम का महीना बताया कि इस महीने में आपको रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखने हैं। लेकिन मुहर्रम के 10 रोज़े यानी कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये पूरे रोज़ों को सुन्नत समझना ये गलत है। हाँ, मुहर्रमुल हराम का 10वां रोज़ा यानी कि यौम आशूरा का रोज़ा सुन्नत है। आप चाहें तो 9 और 10 को रोज़ा रख सकते हैं या फिर 10 और 11 को रोज़ा रख सकते हैं। सहाबा कराम ने यौम आशूरा के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम को या फिर 11 मुहर्रम को जोड़ लिया था, क्योंकि अगर आप 10 मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे तो ये यहूदियों की मुशाबियत होगी। इसीलिए या तो आप 9 और 10 को रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 को रोज़ा रखें। लेकिन आपका ये समझना कि मुहर्रम के शुरू के 10 रोज़े रखना सुन्नत है, उसको ज़रूरी समझना ये गलत है। जो चीज़ दीन इस्लाम से साबित ना हो उसको ज़रूरी समझना गलत है। हाँ, आप चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी समझ कर करना ये बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुहर्रमुल हराम में तरह तरह के वजीफ़े करते हैं। उनको ये बतलाया जाता है कि 1 मुहर्रम से ये वजीफ़ा करें, इतने मरतबा बिस्मिल्लाह लिखें, इतने मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, इतने मरतबा फ़लाना वजीफ़ा करें, फ़लाना वजीफ़ा करें। और बहुत से लोग इन चक्करों में आ जाते हैं। जो चीज़ आपको अहादीस से मिलती है, जो चीज़ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वही चीज़ें करें। अल्लाह की इबादत करें और रोज़े रखें। आपसे जितना हो सकता है रोज़े रखें। जिस दिन आप चाहे रोज़ा रखना चाहते हैं तो उस दिन रोज़ा रखें। आपका जब मन हो रोज़ा रखें और खुसूसन 9, 10 या फिर 10 और 11 को रोज़ा रखें। और अपने मुसलमान भाइयों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दें, अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन जो दीन इस्लाम से साबित ना हो वो चीज़ें ना करें। हाँ, वजीफ़े करना जायज़ है अगर आप करना चाहें, जो कुरान और हदीस में साबित हो, जो कुरान और हदीस से रिलेटेड हो। अगर कुरान की कोई आयत हो वजीफ़े में तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूरी समझ के करना और उन चक्करों में पड़ जाना गलत है। क्योंकि जो चीज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं है, कोई भी उठकर कह रहा है कि ये वजीफ़ा कर ले, वो वजीफ़ा कर ले, बेशक वो सही है, लेकिन उनके बातों में आकर आप उसको ज़रूरी समझने लगते हैं, तो ये गलत है। ऐसा ना करें। अगर आप सवाब कमाना चाहते हैं, अगर आप रोज़ा रहना चाहते हैं तो 9 और 10 को रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 को रोज़ा रखें। इस वीडियो को अपने मुसलमान दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें।